देखो एक दृष्टांत आता। एक बार चोरों का एक झुंड जिसमें करीब 4 चोर थे, ऐसे जंगल में जा रहे। अब उस देश का राजा, बादशाह, मुसलमान बादशाह, बड़ा ही प्रजा प्रिय राजा, प्रजा के दुख सुख की खबर लेने वाला, उसका नाम था महमूद शाह। अब वो भेष बदल करके रात में बराबर घूमा करते थे कि भाई अपनी प्रजा का दुख सुख जाना जाए। अब बादशाह रूप में आएंगे तब तो जनता घबरा जाएगी, राजा के सामने कोई कंप्लेन कमेंट शिकायत तो करेगा नहीं। इसलिए कभी भिखारी का भेष बनाकर, कभी साधु का भेष बनाकर, कभी सिपाही का भेष बनाकर रात में चुपचाप ऐसे जब लोग सो जाते थे तो गांव में गए किसी घर के सामने, ऐसे चुपचाप वहाँ देख रहे जनता कुछ बतावे कि राजा के अधिकारी कर्मचारी बड़े भ्रष्ट हैं, बहुत सता रहे, परेशान कर रहे, तो राजा को सही जानकारी मिल जाए। ऐसे एक बार वो भेष बदल करके चले जा रहे जंगल का रास्ता, थोड़ा गांव के बाहर निकले तो 2-4 लोगों का एक समूह एक जगह बैठकर कुछ बातें कर रहा था। बादशाह को देख करके उन लोगों ने कड़क कर पूछा, कौन हो? तो बादशाह लगे सोचने, अगर मैं कहूँगा बादशाह इतनी रात को ये लोग हैं कौन? अब बादशाह तो बादशाह होता है, चालाक तो होते ही, बुद्धिमान अक्लमंद। राजा कोई बेवकूफ़ आदमी तो बनता नहीं। राजा ने जान लिया इतनी रात को जंगल में या तो साधु घूमे या तो चोर घूमे, ये लोग साधु हैं नहीं, ये चोर ही होंगे। तो राजा ने कहा भाई मैं चोर हूँ। देखो बादशाह ने भी कह दिया मैं भी चोर हूँ। बादशाह लेकिन अब वो कह रहे भाई असली भेद तो पता चलेगा। कहा मैं भी चोर हूँ। तो चोरों ने कहा बड़ी अच्छी बात, 4 हम और 1 आप मिल गए, अब चलो 5 चोर हो गए। अब हमारी एक अच्छी खासी टीम बन गई। अब बैठ करके चोरों ने पंचायत किया, कॉन्फ्रेंस, कभी विचार विमर्श होने लगा कि भाई चलो अब हम लोग 5 चोर हो गए, अब इसमें से अपना एक सरदार निश्चित कर लिया जाए। सरदार माने अपना कमांडर, जिसके आदेश में हम लोग काम करेंगे। कहा भाई किसको सरदार बनाया जाए? कहा जिसके अंदर सबसे ज़्यादा काबिलियत होगी, सबसे ज़्यादा योग्यता होगी, हम लोग उसी को अपना सरदार मान लेंगे। कभी ये पता कैसे चलेगा? अभी चोरी करनी हो तब तक इतना देर तक परीक्षा कैसे? कब नहीं, ऐसे नहीं, सब लोग अपने अपने गुण का बयान करें, अपनी अपनी काबिलियत योग्यता, एक एक जो सबसे ज़्यादा योग्यता किसके अंदर है सब लोग अपना अपना रखेंगे। इसमें से जिसके अंदर सबसे ज़्यादा योग्यता मानी जाएगी उसी को हम लोग अपना कमांडर, सरदार मान लिया जाएगा। तो पहले चोर का नंबर आया तो उसने कहा देखो भाई मेरे अंदर एक ऐसी काबिलियत है कि मैं इतनी सुंदर कमंद लगाता हूँ कि कितने लोग चढ़ जाएं उतर जाएं, कमंद की डोर छूटने वाली नहीं है। कमंद होता है रस्से में लोहे की एक घुंडी बांध कर कीली, जैसे छत पर चढ़ना, ऊपर फेंक दिया रस्सा, अब वो जा कर के वहाँ अटक जाती थी, कांट उसकी कांटी, अब उस पर अटक गई तो लोग पकड़ कर चढ़ते थे चोर लोग, जैसे कहीं घर पर मकान पर चढ़ना। तो लोगों ने कहा भाई ये तो बड़ी अच्छी योग्यता है। कहा अब आप बताओ। दूसरे चोर का नंबर आया, उसने कहा भाई देखो मेरे अंदर ऐसी योग्यता है कि कहाँ माल गड़ा है, अलमारी में, तिजोरी में कहाँ है, मैं सूंघ करके ही बता देता हूँ। इस अलमारी में सोना है, इसमें चांदी है। रे का भाई तो और अच्छी बात। क्यों बाबू साहब सो रहे हैं? का आप नहीं, जगह जागते रहिएगा। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं, चोर लगते हैं। यहाँ तो सब चोर है, गठरी सबकी उठा ले जाएंगे। मन और माया का देश, यहाँ चोरी ही होती। देखो दूसरे चोर का और अच्छी योग्यता थी कि भाई सूंघ करके बता देगा अलमारी में, तिजोरी में कहाँ दौलत, ज़मीन में भी अगर गड़ी है वहाँ भी बता देंगे हम कि कहाँ ज़मीन में क्या दौलत है, ज़्यादा आपको दूर तक खुदाई नहीं करनी पड़ेगी। कहा बहुत अच्छी बात।
तीसरे चोर का नंबर आया। कि भाई आप अपनी योग्यता बताओ। कि भाई मेरे अंदर ये योग्यता है कि मैं रात में जिसको एक बार देख लेता हूँ अंधेरे में भी जीवन भर मैं उसको भूल नहीं सकता हूँ, मैं पहचान जाता हूँ। कि भाई ये भी बड़ी अच्छी योग्यता है। बादशाह के सिपाही, बादशाह के वजीर, मंत्री बराबर हमारे पीछे CID पुलिस लगी रहती। इसमें आप से काम लिया जाएगा कि उनका CID है कि ये सिपाही है कि उनका कोई वजीर है, मंत्री है हमारे पीछे पड़ा, तो कम से कम आप बता तो दोगे भाई ये कोई ऐसा नहीं है, ऐसा है। अब चौथे चोर का नंबर आया कि आप बताओ। उसने कहा भाई मैं जानवर की भाषा जानता हूँ। अगर जानवर बोलेगा, कुत्ता बोल देगा, गाय बैल, मैं उसकी बोली जानता हूँ। अब बादशाह सबकी बात सुन रहा। पांचवें पर उसका नंबर आने वाला कि भाई आप बताओ आपकी क्या योग्यता। चार चोर अपनी अपनी योग्यता बता दिए। बादशाह लगा सोचने की मैं क्या बताऊँ, मैं तो राजा ठहरा, ये सब तिकड़मी बात तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो बादशाह भी चालाक था। उसने कहा भाई देखो मेरी दाढ़ी की इतनी बड़ी योग्यता है, अगर एक बार मेरी दाढ़ी हिल जाए तो कोई आदमी फांसी के फंदे से उतर सकता है, उसकी फांसी की सज़ा माफ़ हो जाएगी। चोरों ने कहा भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग चोरी का काम करते हैं, कभी न कभी पकड़े ही जाएंगे। हमारा बादशाह महमूद, अब उन्हीं के सामने कह रहे, हमारा जो बादशाह महमूद है बहुत ही सख्त आदमी है, जिस दिन हम लोगों को पकड़ लेगा निश्चय फांसी पर चढ़ाएगा। उन दिनों में आप हमारे काम आओगे, हमको फांसी और सज़ा से बचा लोगे। चलो हम आप ही को कमांडर मानते। अब देखो बादशाह को ही सरदार मान लिया। अब कहा सरदार ये बताओ आज चोरी कहाँ की जाएगी। तो बादशाह ने कहा देखो सामने महमूद शाह का महल है, बादशाह का, हमारी इच्छा कि आज राजा के महल में ही चोरी कर लिया जाए। बादशाह बोल रहा। तो चोरों ने कहा महाराज महमूद शाह का इतना सख्त मिलिट्री पावर पहरा पड़ता, महल में कैसे चोरी होगी। तो बादशाह ने कहा कि चोर दरवाज़ा मैं जानता हूँ, वो पीछे जंगल में झाड़ है, वहाँ से एक सुरंग बनी हुई है, वहाँ कोई सिपाही उपाही नहीं रहता, लेकिन मेरा वहीं बगल में घर है, तो मैं उस सुरंग के भेद को जानता हूँ। उसी में से घुस करके हम लोग महल में चढ़ जाएंगे और बाहर में सिपाही देखते रह जाएंगे, पहरा देते रह जाएंगे। तो चोरों ने कहा भाई हमारा सरदार तो बड़ा काबिल निकला, बहुत कुछ जानता है, बादशाह के महल का भेद भी जान रहा। कहा रोज रोज क्या चोरी करोगे। बादशाह के महल में चोरी कर लिया जाए, एक बार माल हाथ लग गया अगर बादशाह का खजाना, तो ज़िंदगी में फिर चोरी करनी ही नहीं पड़ेगी। चोरों ने कहा लेकिन सरदार संभालना, अगर कहीं बादशाह महमूद के सिपाही पकड़ लिए तो बादशाह महमूद इतना सख्त है कि निश्चय हमको फांसी पर चढ़ा देगा। तो सरदार ने कहा फिक्र क्यों करते, मेरी दाढ़ी की कीमत मैंने बता दिया, फांसी से छुड़ा दूंगा दाढ़ी हिलाते ही। चलो। बादशाह आगे आगे, चोर पीछे पीछे, बीच जंगल में गए, सुरंग से घुसे और पहुंच गए कहाँ, सरदार बादशाह के महल में। अलमारी तिजोरी उलट पलट कर, तब तक लगे गांव में कुत्ते भौंकने, कुत्ता भौंकने लगा। तो चोरों ने करे भाई आप तो कहते थे हम आदमी की भाषा जानते, जानवर की भाषा हम जानते, इतनी रात को कुत्ता हम लोगों को देखकर भौंक रहा है, क्या कह रहा। तो चोर ने कहा भाई कुत्ता तो बड़ा गड़बड़ संदेश दे रहा, बड़ी खतरनाक सूचना दे रहा। कहा क्या कह रहा। अरे कह रहा अरे चोरों सावधान, तुम्हारे बीच में शाह बादशाह महमूद भी है, इन चोरों के झुंड में हमारा बादशाह महमूद है। कुत्ता ये सूचना दे रहा। चोरों ने कहा तुम्हारी बात गलत बेवकूफ़ आदमी, बादशाह यहाँ कहाँ से आएगा, तुम्हारी बात, तुम फेल हो गए, तुम झूठे कह रहे थे मैं जानवर की भाषा जानता हूँ। आगे जब गए कभी कमंद लगाओ, अब उसने डोरी फेंकी, कमंद लग गई, सब चढ़ गए बादशाह के महल पर। इसके बाद चोर से कहा भाई बताओ सूंघ करके माल कहाँ है। कहा इस अलमारी में, इस अलमारी में, इस अलमारी। बादशाह देकर मुस्करा रहा। बादशाह को तो सब पता था। उसने कहा बिल्कुल पक्का, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल पक्का। अलमारी और माली तोड़ ताड़ कर सब माल और लूट करके ले आए। और जब वहाँ आए जंगल में
तो सरदार ने कहा देखो भाई ईमानदारी से बांटना, कोई बेईमानी न होने पाए, बराबर बराबर हिस्सा लगेगा, हमारा भी लगे। सब हिस्सा लग गया, माल बट गया 5 भाग। बादशाह के भी हिस्से में आ गया 1/5, 1/, सरदार थे तो थोड़ा इनको ज़्यादा मिल गया। सब ले दे करके और बादशाह ने कहा देखो भाई अब तो आप लोग जा रहे हो, कल फिर यहीं मिलेंगे, और मान लो नहीं मिल पाए, हमको संपर्क करना पड़े तो अपना नाम पता तो बता दो कि आप लोग किस किस गांव में रहते हो। अगर हमको खोजना भी पड़ेगा, हम सरदार हैं, कमांडर हैं, तो हम आपको बुला लेंगे। तो सबने बड़ी खुशी खुशी अपना नाम पता बादशाह को नोट करवा दिया। इधर तो सब लोग गए घर, बादशाह महल में सोए। सुबह उठ करके वजीर ने देखा महल के दरवाजे टूटे हैं, अलमारी तिजोरी बिखरी, हल्ला मच गया कि रे भाई बादशाह महमूद के ही महल में चोरी हो गई, राजा के महल। अधिकारी कर्मचारी लगे कांपने, कब तो बड़ा गड़बड़ हो गया। हमारे बादशाह महमूद की इतनी मिलिट्री पावर, इतना सख्त इनका कानून कायदा, आज बादशाह के महल में चोरी हो गई। अब सब अधिकारी कर्मचारी या तो मारे जाएंगे या सब नौकरी से निकाले जाएंगे। लेकिन बादशाह ने कुछ नहीं कहा। मंत्री को बुलाया, कहा मंत्री ठीक है चोरी हो गई, हो जाने दो, कोई बात नहीं। मेरे पास एक लिस्ट आई है चोरों की, हमारे राज्य में कितने चोर रहते हैं, ये लिस्ट है, हमको गुप्तचर विभाग से प्राप्त हो गई। बस आप जा कर के इनको पकड़ कर हमारे पास ले आओ। अब चोर तो निर्दोष, उनको क्या पता लिस्ट बादशाह के पास हमारी पहुंच गई। चोर बेचारे रात भर जागे थे, अभी अपने अपने घर में आराम से सो रहे, सुबह हो गया, आराम से सो रहे। और तब तक बादशाह के सिपाही पहुंच गए, पकड़ा। कहा भाई आपको बादशाह ने बुलाया। कहा हमको क्यों बुलाया? अरे कहा भाई आपको बुलाया है, चलो। तो अब जब चोर वहां पहुंचे तो बादशाह कहता भाई ठीक है आप लोग आ गए, ये बताओ हमारे महल में चोरी किसने किया? अब चोर पहले तो आनाकानी करने लग रहे, कहा भाई हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। कहा नहीं नहीं देखो हमारे पास लिस्ट आ चुकी, सूची, और ये पक्का है कि चोरी आप लोगों ने किया, आप लोग चोर हो। और चूंकि बादशाह माल के बारे में जान रहे थे, घर में माल बरामद हो गया। जब माल बरामद हो गया तो शिनाख्त मिल गई कि इन लोगों ने चोरी किया, बादशाह का माल। अधिकारी कर्मचारी सब पहचान गए। अभी वो लोग माल को इधर उधर भी नहीं कर पाए थे और सबके घर से माल बरामद हो गया। तो बादशाह ने कहा लटाओ इनको फांसी पर, हमारे महल में चोरी कर लिया। कहा 5वें चोर का? कहा महाराज हम लोग 5 लोग। और कहा 5वां कौन था? कहा महाराज जो हमारा सरदार था उसने ये कहा था कि बादशाह के महल के पीछे मेरा झोपड़ा है। तो बादशाह ने कहा तुम झूठ बोलते हो, मेरे महल के पीछे कहाँ झोपड़ा बना हुआ? कहा महाराज वो यही कह रहे थे कि बादशाह के महल के पीछे मैं रहता हूँ, और उन्होंने ही आपके महल के सुरंग गुप्त रास्ते का भेद उसी ने बताया था। तो बादशाह मन तो मुस्करा रहे, लेकिन कहा नहीं उठाओ इनको फांसी पर लटका दो। जब चारों के लिए फांसी का फंदा, और फांसी पर चढ़े, गले में फांसी का फंदा लग गया, तो जो चौथा चोर था जिसने कहा था जिसको मैं एक बार देख लेता हूँ उसको जीवन भर में भूलता नहीं, पहचान लेता हूँ, उसने कहा अरे ये तो वही बादशाह, ये तो वही आदमी रात में आज बादशाह के सिंहासन पर बैठे, यही आदमी तो रात में मिले, यही तो सरदार बने थे, तो बादशाह ही थे। उस चोर ने कहा रे जहाँ पनाह अब तो दाढ़ी हिला दो, हमारी जान बचाओ, नहीं तो आपके सिपाही फांसी पर लटका देंगे। आपने कहा था मेरी दाढ़ी में इतनी बड़ी शक्ति है, एक बार अगर मेरी दाढ़ी हिल जाए तो लोग फांसी के फंदे से बच जाते हैं। हे जहाँ पनाह हुजूर एक बार अपनी दाढ़ी हिला दो। बादशाह मुस्कुराने लगे, जोर से हंसे। अरे कहा भाई तुम हमको पहचान गए? अरे कहा जहाँ पनाह मैंने तो कहा था मेरे अंदर वो विद्या है कि जिसको एक बार रात में भी देख लेता हूँ जीवन भर में उसकी पहचान खत्म नहीं होने देता। मैं आपको पहचान गया कि आप ही रात में हमसे चोर बनकर मिले, आप ही ने सब खेल कराया, चोरी भी करवाई, सब कुछ, और आज हमको फांसी पर चढ़वाने जा रहे, दाढ़ी हिलाओ। तो बादशाह ने कहा भाई जल्दी उतारो फांसी से। नहीं ये मेरे दोस्त हैं,
ये मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, इनको फांसी पर मत लटकाओ। चारों चोर फांसी से उतरे, बादशाह के चरणों पर गिर पड़े। बादशाह ने कहा तुम मेरे दोस्त बन गए, अब तुमको चोरी नहीं करनी पड़ेगी, अब तुम हमारे महल में रहो, तुम्हारी योग्यता अनुसार मैं तुमको छोटी बड़ी नौकरी में लगाऊंगा, तुम्हारी शक्ति का सच्चा उपयोग होगा। तुम रात भर जंगल पहाड़ में भटकते हो, अब मेरे महल में तुम ड्यूटी करो। उनको नौकरियां दे दिया और मेहनत ईमानदारी के साथ वो लोग अपना जीवन जीने लगे और बादशाह के सच्चे दोस्त बन गए। उनका जीवन ही बदल रहा, बुराई से निकलकर अच्छाई पर आ गए, मेहनत ईमानदारी से नौकरी चाकरी और आराम से जीवन बाल बच्चों का गुजर बसर होने लगा। यह एक दृष्टांत और प्रमाण है। महापुरुष अपने गुरु महाराज भी अपने सत्संग में दृष्टांत प्रमाण सुनाया करते थे। ये दृष्टांत सुना करके महापुरुष हमको आपको यही समझाना चाहते हैं, उन संत महापुरुषों की दाढ़ी में कुदरत छिपी होती, सारा ब्रह्मांड। एक बार अगर दाढ़ी हिल जाए तो आदमी को नरक से, भजन की बात तो छोड़ो, ये सारा ब्रह्मांड डगमगा सकता। वो कुदरत में दाढ़ी छिपाए हुए हैं, लेकिन कोई पहचान नहीं पाया गुरु महाराज को भी। सब संतों की बात तो छोड़ो, अपने गुरु महाराज को भी प्रेमी भाई बहन कहा तुम्हें गो की आँखों से सब देखते हैं पर पहचानते हैं कहीं थोड़े थोड़े, बिरला कोई। कहा जिनके अंदर शब्द प्रकट हो गया, शब्द धुन सुनने लगे, घंटे संग की आवाज़ आने लगी, थोड़ा बहुत वही लोग थोड़ा बहुत शिनाख्त परिचय प्राप्त करने लगते हैं। बाकी तो संसार में अकल से, बुद्धि से, हम आप अपनी चतुराई से, चालाकी से, दाव पेच से, सोच कर विचार कर, ये हो गया, ऐसे हो गया, दया हो गई, दया हो गई। गुरु महाराज के अंदर शक्ति है नहीं, कृपा है, दया है, लेकिन कभी कभी ये दया कृपा सारा विश्वास हमारा आपका डगमगाने लगता।